जब आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा ना, तो एक ऐसा घर खरीदिएगा जहाँ पर मेरे पापा और मेरी मम्मी मेरे साथ रहते हैं। वो हकीकत देविका के मुंह से सुनने में बहुत बुरा लगा करण। देविका, जिसे हम सब ने अपनी दुनिया की सरहद से बाहर रखा है, वो एक ऐसी सच्चाई आकर बताती है जो तुम्हें मुझे बहुत बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। डाइवोर्स पेपर्स भेजे। साली मुझसे छुटकारा पाना चाहती है तो छोड़ दो, फौरन छोड़ दो। हाँ सलीम भाई, केड़ी बोलता हूं। एक शीला नाम की औरत है, उसका जीना हराम करना, उसके इर्द गिर्द ऐसा खौफ पैदा कर दो कि वो अपनी जान बचाती घूमे। यही तो मुश्किल है जिससे अपनी कोख से जन्म दिया। जब वो ही नफरत के नजरों से देखे तो दिल छलनी हो जाता है। I'm gonna kill you, Pooja. I'm gonna kill you. शंकर, तू यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कैसी प्रैक्टिस? प्रैक्टिस मतलब, अरे घर खाली था तो बैठ गया, और जब बैठ ही गया तो फिर अपन ये सोचने लगा कि जब अपना इतना बड़ा बंगला होगा तो उसमें अपन कैसे रहेंगे, क्योंकि जिस गारे चूने और सीमेंट से अपना बंगला बनने वाला है वो समझ ले कि मार्केट में आ पहुंचा है, सिर्फ जाके खरीदने भर की देर है। एक तो हथेली पे सरसों उगा रहा है और ऊपर से ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहा है। अगर ऐसी बात है तो हथेली पर सरसों भी उगा कर दिखाऊंगा और उस पे ट्रैक्टर भी चलेंगे। अरे रहने दे। अरे रहने दे क्या, बैठ ना यहाँ, और तू भी जरा से प्रैक्टिस कर ले, फिर मेरे को बताना कि तुझे इतना छोटा बंगला चलेगा या इससे थोड़ा बड़ा बनवाऊं। मुझे क्या लेना देना, तेरे पास बंगला हो या झोपड़ा। क्यों, तू ही तो मेरी श्वेतलाना बनेगी ना। मैं तेरी श्वेतलाना? मेरा मतलब है कि मेरी दूसरी बीवी। जब मैं केशव मल्होत्रा जैसा अमीर बन जाऊंगा तो क्या तू मेरे बागीचे में घास चरने नहीं आएगी? तेरा तो इन सपनों ने दिमाग खराब कर दिया है। अरे दिमाग क्या खराब कर दिया है, अरे अपन भी तो साहब मेम साहब जैसे बनने वाले हैं, उसके बाद अपने पास तेरे मेरे तरह नौकर चाकर ड्राइवर होंगे, और फिर ये तेरी है ना मोटी स्टेला, उसको भी अपन नौकरी पे रख लेंगे। अच्छा एक बात बता, अगर मैं तुझे ये सब करके दिखा दूं तब भी क्या तू मेरी नहीं होगी? तब तो एक बार सोचना पड़ेगा। अब मुझे बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है, तू सोचना शुरू कर दे। सोचना तो मैं उस दिन शुरू करूंगी जिस दिन तू मेरे 10,000 को 20,000 बना के लाएगा। छी छी छी, तुम छोटे लोगों में तो साला यही प्रॉब्लम है। या मैं हूं कि लाखों करोड़ों की सोच रहा हूं, और तू है कि ये 10-20 हजार में अटकी हुई है। लेकिन मैंने एक फैसला कर लिया है। क्या? अगर तू मेरे 10,000 को 20,000 बना के लाएगा ना, तो मैं भी अपना सारा पैसा शेयर बाजार में लगाऊंगी। क्यों, मेरा पैसा तेरा नहीं है क्या? मैं अपना पैसा खुद कमाऊंगी, तेरी बनूंगी तो अपने दम पर, तेरे दम पर नहीं। लो कर लो बात। पूजा, तुम्हें ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया कि तुम यहाँ अस्पताल आ गई? मेरे घर लौटने का इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? हम डर गए थे। वो क्या? वो बोलो पूजा। बबली जी का फोन फिर से आया था, वो हमें फिर मार डालने की धमकी दे रही थी। और ये बात बताने तुम यहाँ तक चली आई? कम ऑन। हम सचमुच डर गए थे। पूजा, अगर तुम डर गई थी तो तुम्हें घर में बैठना चाहिए था। तुमसे कितनी बार कहा है कि उस घर में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन एक तुम हो कि बेवकूफी की तरह मेरे पीछे पीछे चली आती हो। देखो पूजा, तुम्हें घर से बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए। हमने सोचा ये बात आपको जल्द से जल्द बता दें। शायद बबली जी के इलाज में ये बातें जरूरी हो। पूजा, अब तुम्हें बबली से डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो फोन पर वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन कहीं तुम अगर उसके सामने आ गए तो तुम पर हमला कर सकती है। इसीलिए कहता हूँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो या कोई मजबूरी ना हो, घर से बाहर मत निकला करो। हम अगर उसे कोई मौका नहीं देंगे तो वो क्या करेगी हमारा? तुम्हें घर छोड़ दूँ, बाकी बातें गाड़ी में करें। ओके रूबी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गेट वेल। डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट। ओह वेलकम। थैंक यू। अच्छा रूबी जी, मैं लाबन डिजाइनर्स कंपनी के बिहाफ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। इट्स अ प्रिविलेज मिस्टर मुखर्जी।
सेम हियर सर। आपके भेजे हुए सैंपल्स हमारे बॉसेस ने अप्रूव किए हैं। Oh, that's very good news. Thank you very much. मिस्टर सूरज, हमारी कंपनी बड़े एक्सटेंसिव लेवल पर एक इंडियन सप्लायर के सर्च में है और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का एक्सपोर्ट डिवीजन इज अंडर कंसिडरेशन। मिस्टर मुखर्जी, ये तो हमारा प्लेजर होगा अगर हम आप जैसे बड़े इंटरनेशनल ग्रुप के साथ बिजनेस कर सकें। पॉसिबिलिटी तो काफी है मिस्टर सूरज, लेकिन एक प्रॉब्लम लग रहा है। क्या प्रॉब्लम मिस्टर मुखर्जी? हमारी कंपनी का छोटे से छोटा ऑर्डर भी करोड़ों में जाता है। क्या आप ऐसा कमिटमेंट फुलफिल कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कर पाएंगे, और फिर हमारे बैकिंग के लिए मल्होत्रा ग्रुप भी तो है। हम अपनी कमिटमेंट फुलफिल करने में कभी फेल नहीं हुए। इन दैट केस मैं आपकी चेयरपर्सन से मिलना चाहूंगा। ऑफ कोर्स, आई विल फिक्स अ मीटिंग राइट अवे। कैसे हो जाएगी? दोस्त ने जिसका छाती छलनी कर दिया हो करण, वो कैसे हो सकता है? हम ही खाकी वर्दी वाले और अपना दुश्मनों की वजह से कई बार ही तीर्थ स्थान पर आया हूं। हमका बुरा नहीं लगा, लेकिन ये जो दोस्ताना निभाने के चक्कर में यहां आना पड़ा ना, हमरा भेजा। मैंने सावधान किया था। सावधान तो तुमने किया था, लेकिन वो याराना के जोश में दिल का कुछ ज्यादा तेजी से धड़कने लगा था। हम अपने दिल का गला घोंट के वो कोई चार दीवारी में दफन कर दिए हैं। और हाथ जोड़कर तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं कि तुम हमसे मिलने आया। नहीं तो जब से यहां बंद हुआ हूं ना, किसी ससुर ने हमारी तरफ गर्दन टेढ़ी करके नहीं देखा। मैं यहां तुमसे सिर्फ मिलने नहीं आया। वादा करता हूं यहां से जल्दी निकलोगे। हमका कोनो तरीके से सिर्फ 2 दिन का छुट्टी दिलवा दो यहां से। उसका जो कीमत तुम मांगोगे हम बिना मोल भाव के तुमको दूंगा। क्या करोगे 2 दिन बाहर आके? सबसे पहले तो तुम लोगों के ताऊ जी और वो केडी का चालान काटूंगा। उनके बाद वो रईस ज्यादा ऋषभ मल्होत्रा का टिकट काट के सराफत से वापस यहां आ जाऊंगा। वो 3 लोगों को जिंदा देख कर हम बिन पानी की मछलिया की तरह तड़पता हूं कर। जल्दी छूट जाओगे यहां से, और बाहर आने के बाद जो करना चाहो कर सकते हो। वापस तुम्हें आने नहीं दूंगा। तुम्हारी दोस्ती की कदर करता हूं त्यागी। बस वो 3 कत्ल करने के बाद हम अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम्हारा जो मन आए हमरा करना। अपना जिंदगी अब अपना मुताबिक जीने का हमरा मन नहीं करता। सोचता हूं किसी बड़े वकील को तुम्हारा केस सौंप दूं। 1 आध दिन में उससे बात करूंगा। ये कानून का जितना हमको जानकारी है उसे थोड़ा मुश्किल लगता है करण। वो लोग हमारे खिलाफ बहुत सबूत बटोर लिए हैं। जो कानून मैं जानता हूं उसमें सबूतों और गवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वकील कौन सा है यह देखा जाता है। क्या नाम है तुम्हारे वकील का? जल्दी मुलाकात होगी। चलिए यही सही। औरों का हिसाब बराबर करने के लिए हम तुहार कर्जा अपने सर पर चढ़ाता हूं। क्या हुआ नीतू? कुछ नहीं। रो क्यों रही हो? ऐसे ही, इतने दिनों से रोई नहीं ना, तो देख रही थी कि कहीं रोना तो नहीं भूल गई। अरे नीतू, पिछले दिनों जब हालात हमें इतना रुलाने पर तुले हुए थे,
तब तो मेरी बहादुर नीतू नहीं रोई, तो अब क्यों रो रही है? वो हालात फिर भी बेहतर थे। मैं तो प्रे कर रही हूँ कि सुनील मेरा केस हार जाए और कोर्ट मुझे फिर सजा दे दे। जेल के अंदर जिंदगी में जैसे तैसे बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन यहाँ जेल के बाहर जिंदगी रास ही नहीं आ रही। ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो नीतू? मुझे बता, क्या हुआ? पता नहीं दीदी, वॉल्टर को क्या हो गया है। मैं जब से बाहर आई हूँ वो मुझसे हमेशा उखड़ा उखड़ा रहता है, सीधे मुंह बात तक नहीं करता। अरे पागल, तो पता करके क्या हुआ है? देखो नीतू, हर रिश्ते में कभी कभी ऐसा हो जाता है। इट्स जस्ट अ पासिंग फेज, डोंट वरी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैं परेशानी में होती हूँ तो वॉल्टर मुझसे ज्यादा प्यार करता है, मेरी ज्यादा देखभाल करता है। जब सूजी की ट्रेजेडी हुई उसने मेरा कितना ख्याल रखा। मैं जेल में थी, मेरे लिए कितना परेशान था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। अच्छा मुझे एक बात बता, जब तुम तकलीफ में होती हो वो तुमसे ज्यादा प्यार करता है ना? दैट मीन्स ही रियली लव्स यू, ही लव्स यू वेरी डीपली। नहीं तो ऐसे ही कोई बात हो गई होगी और तू खामखा अपने ऊपर ले रही है। वो हर छोटी बात को लेकर परेशान हो जाता है। एक रिकॉर्डिंग क्या कैंसिल हो गई, जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। उस दिन उसकी जेब में पैसे नहीं थे, मैंने कहा मैं भर देती हूँ, तो नहीं, एक बड़ा सा इश्यू बना दिया उसे भी। अरे नीतू, कोई भी खुददार लड़का ऐसे ही बिहेव करेगा। मुझे समझ में आ रही है उसी प्रॉब्लम। चलो मैं चलकर बात करती हूँ। नहीं, उसे वो भी अच्छा नहीं लगेगा। वो आजकल हर छोटी बात को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होता जा रहा है। हेलो, किसके फोन का इतनी बेताबी से इंतजार हो रहा था कि फोन की घंटी को जी भर के बजने भी नहीं दिया? है कोई? वो जो भी है उसे अपनी नौकरी के लिए काला कोट तो नहीं पहनना पड़ता ना? पहनना पड़ता है। रितु, अगर तुम उसी वकील की बात कर रही हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो उस पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जा चुका है। क्या? हाँ, उस पर इल्जाम लगाया गया है कि उसने किसी की रातों की नींद चुरा ली है और उसके ऊपर ये इल्जाम उसकी होने वाली साली ने कर दिया है। अब साली और जीजू के बीच में मैं क्या बोलूं? नहीं, इतने इनडिफरेंट ना बने आप। मामला बहुत संगीन है। वकील बाबू आपसे अभी इसी वक्त मिलना चाहते हैं। ठीक है, मिलेंगे, पर वक्त और जगह हम तय करेंगे। मंजूर, लेकिन कयामत से पहले। अगर इतनी जल्दी है तो अभी नहीं, बाद में फोन करके अपॉइंटमेंट कंफर्म कीजिए। ओके, बाय। रितु रितु रितु, अपॉइंटमेंट। पीठ में छुरा भोंक के कहीं देखने आए हो कि घाव कितना गहरा हुआ है? यही देखने के त्यागी डूब कर मरा काहे नहीं? त्यागी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैंने तुम्हारी पीठ में कोई छुरा नहीं भोंका। करण, जा तो बड़ी बात भाई कि हम तुम्हारे पास आए और तुम्हारे पास आके अपना नाम पूछें कि करण हमारा नाम का है। दो मुंहा सांप जंगल में ही नहीं, शहर में भी पाया। बकवास बंद करो त्यागी, बकवास बंद करो। तुम मानो या ना मानो, मैं कल भी तुम्हारा दोस्त था, आज भी तुम्हारा दोस्त हूं और कल भी तुम्हारा दोस्त रहूंगा। हाँ? जब तक हमारा जान नहीं ले लेंगे या तब तक पीछा थोड़ी ना छोड़ेंगे। त्यागी, ये तुम्हारा महल जैसा घर नहीं है जो तुमको चिल्लाकर बात करना पड़े। त्यागी का काल कोठरी है, आवाज ऊंचा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें आजकल नीची आवाज वाले सभाकार जो मिल गए हैं त्यागी। त्यागी, मेरे बात पर विश्वास करो, ये लोग तुम्हारी आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिलीव मी। मुझे बीच में मत घसीटो। हाँ, शट अप। मैं तुम्हें बीच में नहीं घसीट रहा हूं, तुम खुद हो के आजकल मेरे रास्ते में उलझते जा रहे हो। तुम्हारे रास्तों में चलने का मुझे कोई शौक नहीं है।
त्यागी मेरा दोस्त है, मैं उससे मिलने आया। रियली? ये त्यागी तुम्हारा दोस्त है? हाँ? सच्चा और खालिस दोस्त, तेरी तरह मिलावट वाला नहीं। मुझे यहां से अब चलना चाहिए, इससे पहले कि कोई और तमाशा खड़ा हो। मुझे मेरा वादा याद रहेगा त्यागी? तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम बिल्कुल अंधे हो गए। कुछ दिन पहले का बात था। अरे हम जिस आदमी को अपनी पलकों पर बिठाया वो आदमी हमका अंधा किया। देखो त्यागी, तुम किसी गलत फहमी का शिकार हो रहे हो। तुम्हारा नाम गलत फहमी नहीं, ऋषभ मल्होत्रा है। हम गलत फहमी के नहीं, तुम्हारे शिकार हुए। लेकिन त्यागी, मैंने किया क्या है? जो करना था तुम कर चुके, अब जो करना है ना, हमका करना है। देखो त्यागी, मैं किसी अच्छे वकील के साथ बात करके तुम्हारा केस उसे सौंप देता हूं। तुम जल्द से जल्द बाहर आ जाओगे, आई प्रॉमिस यू। और वो वकील से पूछ लेना कि वो ज्यादा से ज्यादा हमको कितना दिन का सजा दिलवा सकता है। What's wrong with you, त्यागी? तुम्हें हो क्या गया है? सी शायद ये तुम्हारे नए दोस्त जैसे मिस्टर करण सिंह तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ जहर घोल रहे हैं। त्यागी, तुम करण को नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं। वो बहुत खतरनाक इंसान है, तुमसे कहीं ज्यादा खतरनाक। वो एक जहरीला नाग है जो मुझे भी एक बार डस चुका है। मेरी बात पर यकीन करो प्लीज, प्लीज। जाओ ऋषभ बाबू, हम जानते हैं कि जहरीला कौन है, का है। सुनो, क्या हुआ बेटे, तुम रो क्यों रहे हो? नहीं तो मम्मी। अरे कहाँ जा रहे हो? आओ बैठो मेरे पास। हमारा हंसता मुस्कुराता राजा बेटा जैसे उदास क्यों है? नहीं तो मम्मी। कुछ तो जरूर होगा, अपनी मम्मी को बताओ। मम्मी, मुझे लगता है कि आप पापा मुझसे और प्यार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने तुमसे कुछ कहा? नहीं, मैं खुद ही समझ गया। अच्छा, क्या समझ गया हमारा समझदार बेटा? मम्मी, आजकल मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो एक नई आंटी पापा के साथ होती है और पापा उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब धीरे धीरे उन्हें मेरा वहाँ आना बुरा लगने लगेगा। वो आंटी तुमसे अच्छी तरह पेश नहीं आती है? मैं ही उन्हें पसंद नहीं करता। क्यों? पता नहीं, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। बेटे, वो तुम्हें इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि तुम सोचते हो कि वो तुम्हारे डैडी को छीन लेंगी। लेकिन तुम्हारे डैडी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, चाहे उनकी जिंदगी में कोई भी आए। तुम्हारे लिए उनका प्यार कभी कम नहीं होगा। मम्मी, ऐसी बात नहीं है। मम्मी, पहले जैसे आप पापा के साथ रहा करती थी, अब वो आंटी भी वैसे ही पापा के साथ रहने की कोशिश कर रही है। और अगर कोई भी मेरी मम्मी बनने की कोशिश करे तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। हाय ऋषभ, यहां तुम्हें ऋषभ कहूंगा चलेगा? ड्रिंक। करण, यहां मैं तुम्हारी शराब पीने नहीं आया हूं, तुमसे सिर्फ यह पूछने आया हूं कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुमसे कुछ नहीं चाहता हूं। तो फिर त्यागी से मिलने क्यों गए थे? अच्छा आदमी है, हालांकि, और अब वो मेरा दोस्त भी है। Oh, really? यानी मुझे उसके खिलाफ भड़काकर और उसे मेरे खिलाफ भड़काकर तुमने खुद उससे दोस्ती कर ली। करण, मुझे लगता है कि दूसरों के हक पर मुंह मारना तुम्हारे खून में शामिल। ऋषभ, बात खून और खानदान तक ना पहुंचे तो बेहतर। क्यों? तुम्हारी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया क्या मैंने?